हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी इस नई वीडियो में। ट्रैवल जर्नी को मैंने बहुत आसान बना दिया है आपके लिए, जो भी विदेश ट्रैवल करना चाहता है। आज हमारे साथ में है मेरे बचपन के दोस्त जो वीज़ा कंसल्टेंट का काम करते हैं, इमिग्रेशन का काम करते हैं। अगर आप घूमना चाहते हैं थाईलैंड, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, यूके, कहीं भी, तो मनीष जी आपको जो है कहीं भी भेज सकते हैं। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी कंट्री जाना चाहते हैं। तो आज हम मनीष जी से सारे सवाल पूछेंगे कि आप जो है ट्रैवल कैसे कर सकते हो, बाहर जाना है, आपको पढ़ाई करनी है या जो भी आपको करना है, तो सारी जानकारी जो है आपको इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि कोई भी आपका जो सवाल होगा सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंदर मिलेंगे। तो वीडियो को मिस मत करना। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू। मनीष जी, एक छोटा सा परिचय आपका हो जाए हमारे दर्शकों के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष स्वामी, एमएस वीज़ा सर्विस सूरतगढ़ से। तो अपना काम है वीज़ा सर्विस का। तो अभी भाई साहब अपने दोस्त है जो अमनदीप जी, पुराने दोस्त है अपने, तो वो अपने से इंटरव्यू ले रहे थे, उसमें आपको बताएंगे सारा कुछ। मनीष जी, जो आप पहले सिंगापुर भी गए, हाँ जी, और वहाँ आपने जो बच्चों की काफ़ी हेल्प भी की, हाँ जी। तो जर्नी कैसे शुरू हुई आपकी? जर्नी भाई साहब, मैं पहले 12वीं तक मैंने क्लास करी। उसके बाद मैं थर्मल प्लांट में काम करता था। अच्छा। उसके बाद मेरे मन में मतलब बाहर जाने का थोड़ा सा वो था कि हाँ बाहर जाएं स्टडी वीज़ा पे। तो मैं 2019 में सिंगापुर का स्टडी वीज़ा लगवाया चंडीगढ़ से। तो वहाँ पे मैंने वहाँ से वीज़ा लगवाया। उसके बाद में मैं मतलब सिंगापुर रहा। तो वहाँ पे ठीक ठाक बढ़िया अर्निंग हो जाती थी मेरी। मैं कॉलेज भी जाता था, मैं पार्ट टाइम जॉब भी करता था। उसके बाद में जैसे ही मैं वापस आया, तो वापस आने के बाद में कोरोना लग गया था, तो दोबारा मैं जा नहीं पाया। तो उसके बाद में जैसे अपने जो भी दोस्त लोग थे, रिलेशन में थे, उन लोगों ने मेरे से संपर्क किया धीरे धीरे कि हाँ भाई ऐसे करके फाइल वगैरह कैसे लगती है। तो मेरा वहाँ पे क्या कॉलेज के साथ टाई अप हो गया था। तो मैं डायरेक्ट मतलब फाइल्स का काम करने लगा था, स्टडी वीज़ा का। तो उस हिसाब से मैंने अपना धीरे धीरे ये कारोबार स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद में जैसे ही मतलब धीरे धीरे क्लाइंट आने लगे, अब यार दोस्त है, रिश्तेदार है, वो तो सब अपने पे मतलब विश्वास कर लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में मैंने 2 साल से अपना ऑफिस ओपन किया है। तो ऑफिस ओपन करने के बाद में धीरे धीरे सभी कंट्रियों से टाई अप किया है। टाई अप करने के बाद में अपना काम ठीक ठाक चल रहा है जी। तो मैंने एक सुना है कि आप जो है डायरेक्ट कॉलेज में जाते हो, जिस कंट्री के साथ भी आप टाई अप करते हो तो खुद जाते हो उस कंट्री में, कई बार बच्चों को छोड़ने के लिए भी जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल नया है। हाँ जी। मैं आप सभी को बता दूं कि मनीष जी एक ऐसे एजेंट हैं, मेरे ख्याल से भारत के पहले एजेंट होंगे जो बच्चों के साथ में जाते हैं। कि जैसे आपने मॉरिशस की फाइल लगवाई, मॉरिशस का स्टडी वीज़ा लगवाया, तो बच्चों को छोड़ने के लिए मॉरिशस जाएंगे या उनको छोड़ने एयरपोर्ट तक जाएंगे। तो ये मतलब अपने आप में एक यूनिक चीज़ आपने फाइंड की है। हाँ जी, इसके बारे में थोड़ा बताएं। तो मैंने जैसे ही अपने ऑफिस का काम स्टार्ट किया, तो उसके अंदर अपना क्या है अलग से मतलब थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग रहा है। जैसे बच्चे होते हैं, कल को एजेंट होते हैं जो मतलब फाइलिंग का काम कर देते हैं। उसके बाद में बच्चों से मतलब कोई मतलब नहीं रखते कि हाँ ठीक है हमने आपका वीज़ा दे दिया, और वीज़ा देने के बाद में हमारा काम सिर्फ इतना ही है कि हाँ ठीक है आपको वीज़ा दे दिया, आगे आप जानो, आपका काम जाने। बच्चों की हेल्प नहीं करते हैं। तो हमारे ऐसा कोई सीन नहीं है, हमारा अलग से है कि हाँ ठीक है जो बंदा काम करवा रहा है हमसे, उसका हम मतलब प्रॉपर ऐसे नहीं कि क्लाइंट की तरह व्यवहार करते हैं, अपने भाई की तरह व्यवहार करते हैं सभी का। बिल्कुल। तो उसमें बच्चा जैसे जाता है एयरपोर्ट पे जाता है, एयरपोर्ट पे जाने के बाद बच्चा क्या नर्वस हो जाता है, वो हमें कॉल करता है, हम उसे कॉल करते हैं, भाई ये ले जा वो ले जा। ये चीज़ें मतलब ज़्यादा बच्चे को डिस्टर्ब कर देती है। तो इससे अच्छा ये रहता है कि बच्चे के साथ में जाओ, प्रॉपर चीज़ें लो, उसे इंटरव्यू दो, उसको सारी चीज़ें समझाओ कि ऐसे जाना है, ये करना है, वो करना है, ये सारी चीज़ें मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सारा क्लियर करवाओ। बच्चा एयरपोर्ट के अंदर घुस रहा है, अपने साथ में है, बच्चे को ऐसे बिल्कुल होता है कि हाँ जी मेरे को बिल्कुल सारी चीज़ें समझ में आ गई है। 10 मिनट 20 मिनट बाद में जैसे इमिग्रेशन पे जाता है, तो बच्चे को ये सारी चीज़ें तुरंत सिखाई जाती है कि तेरे को ये बोलना है, ये करना है, ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो उसके दिमाग में सारा कुछ रहता है। तो वहाँ पे बच्चा क्या फंसता नहीं है, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं आती है, बच्चा आसानी से मतलब अपना इमिग्रेशन क्लियर कर लेता है। तो ये चीज़ें हमें बिल्कुल अपने को ये है कि हाँ भाइयों जैसा व्यवहार रखती है, तो लोगों के साथ में मतलब जुड़ने का इससे ज़्यादा फायदा है। हाँ देखो, मैंने किसी चैनल के ऊपर किसी भी सेंटर का, इवन मैंने जहाँ काम किया है उसका भी नहीं लगाया, लेकिन अभी मनीष जी जो है, जो मेरे बचपन के दोस्त भी हैं, वो कई कंट्रीज़ का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैं सभी आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी जो है इनके साथ में भी काम कर रहा हूँ कुछ कंट्रीज़ का, जैसे सिंगापुर हो गया, मॉरिशस हो गया, और अपने रशिया हो गया, इन कंट्रीज़ का काम कर रहा हूँ।
तो आप बेझिझक आप इनसे काम करवा सकते हैं। पूरी डिटेल मैं मेंशन कर रहा हूं, आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फाइल का काम करवाना है तो बिल्कुल आपका जो है एकदम एक्यूरेट काम करवा के देंगे। चाहे तो आप घूमना चाहते हो, चाहे स्टडी करना चाहते हो। ये सर वर्क भी आप कर रहे हो क्या कुछ कंट्रीज नहीं, का? डायरेक्ट वर्क परमिट ओनली अपने पास दुबई का रहता है भाई। दुबई का? अच्छा, दुबई ऐसी कंट्री है जिसमें मतलब कॉस्ट भी कम आती है और उसमें फ्रॉड भी नहीं होता है। तो डायरेक्ट काम है जो जल्दी आसानी से दुबई का हो जाता है। तो दुबई में जो भी बच्चे पढ़े लिखे नहीं है या फिर जिनको मतलब स्टडी के अंदर कुछ नहीं जाना है, नॉर्मल कॉस्ट उनके पास है। ECR जिनका पासपोर्ट होता है? ECR पासपोर्ट भी है और नॉन ECR भी, मतलब दोनों। मतलब मेन तो ECR के लिए दुबई है, ठीक है। उसके अंदर बच्चा जाके वहाँ पे आराम से 35 से 30 35 40 हज़ार रुपये अर्निंग आराम से कर सकता है। ठीक है। हाँ जी। तो अगर आपका ECR पासपोर्ट है, पढ़े लिखे कम है, तो भी आप जो है अपने विदेश जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। हमारे साथ में आप जो है अपना सपना पूरा कर सकते हैं। हमारे से कांटेक्ट कीजिए। मनीष जी और मैं आपकी पूरी हेल्प करेंगे जिस भी कंट्री में आप जाना चाहते हो। अच्छा मनीष जी, जो फ्री में जाना चाहते हैं यूके में, उनके लिए भी आपने बताया था ना कुछ कॉन्सेप्ट आया हुआ है फ्री में जाने के लिए भाई। यूके का, ऑस्ट्रेलिया का मतलब लॉटरी वीजा आता रहता है। तो अभी क्या है, फरवरी 10 से यूके का लॉटरी वीजा आने वाला है। ठीक है। तो उसके अंदर बिल्कुल छोटी सी अमाउंट लगती है अपनी। उसके अंदर अपनी एक तरीके से गए तो किस्मत आजमा सकते हैं जी बाहर जाने के लिए। तो उसमें वो लॉटरी वीजा अपने भरेंगे। बच्चे की किस्मत अच्छी रही, अपनी किस्मत अच्छी रही तो बिल्कुल लॉटरी वीजा बच्चे का अप्रूव हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं तो आप जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यूके का अभी जो है लॉटरी वीजा आया हुआ है, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। हमारी एक छोटी सी फीस रहेगी जो कि नए मात्र है। आप उसमें अपनी किस्मत आजमा सकते हैं और ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के जो हैं वीज़ाज़ आए हैं। 2 वीज़ाज़ मैंने खुद देखे हैं कि सर ने करवाए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का भी करवाया है। तो आप भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया और यूके के लिए, क्या पता आपका भी वीज़ा आ जाए। बिल्कुल। मनीष जी, इसके अलावा जो बच्चे बाहर जैसे सीधा घूमना चाहते हैं, थाईलैंड वगैरह या मलेशिया, तो मैंने देखा है कि काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। अभी जैसे मलेशिया के अंदर डिपोर्ट कर रहे हैं, उसका क्या रीज़न हो सकता है? डिपोर्ट करने का रीजन ये है कि अपने एक तो अनलीगल तरीके से वहाँ पे रह रहे हैं। अच्छा, अनलीगल तरीके से बच्चे यहाँ से जाते हैं, विजिट वीजे पे चले जाते हैं। वहाँ पे जाने के बाद में वर्क में मतलब अपने हाथ पैर मारते हैं। अच्छा। तो मलेशिया ये मतलब काफ़ी कंट्रियाँ ऐसी है जो कि मतलब यहाँ से बच्चे विजिट वीजा पे जाते हैं और ये सोच के जाते हैं कि हम आगे जाके कन्वर्ट करवा लेंगे। तो सबसे बड़ा रीजन ये है कि आगे जाके वर्क में कन्वर्ट हो नहीं पाता है। अच्छा। हो नहीं पाता है, उसके कारण बच्चे पुलिस के हाथ लग जाते हैं। कोई भी बंदा होता है वो मतलब अपने को अनलीगल हो उस तरीके से अपना पता चल जाए तो वो शिकायत कर देता है। तो उस तरीके से बच्चे को वहाँ से डिपोर्ट किया जाता है। अच्छा मनीष जी, जैसे एयरपोर्ट पे कई बार पैसे नहीं होते, क्योंकि मेरे ख्याल से 60 से 70 हज़ार रुपये मलेशिया के लिए शो करने पड़ते हैं। जैसे मैं पीछे घूमने के लिए गया भी था, तो बच्चों के पास कई बार वो नहीं होते, कई बार कम पैसे होते हैं, तो भी वो निकाल सकते हैं। बिल्कुल निकाल सकते हैं। अपने पास मनी मतलब शो करने के लिए नहीं है तो निकाल सकते हैं। वापस आने की रिटर्न टिकट नहीं है तो अपने को निकाल सकते हैं। प्रॉपर होटल बुकिंग नहीं है तो अपने को निकाल सकते हैं। ये भी रीजन रहता है कि हाँ ठीक है, आप वहाँ पे जा रहे हो, आपके पास खर्चा नहीं है, आप वहाँ पे जाके करोगे क्या? आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, स्टे एरिया नहीं है आपके पास, तो आप वहाँ पे जाके करोगे क्या? अगर अपने पास रिटर्न टिकट नहीं होती, सबसे बड़ा ऑप्शन होता है रिटर्न टिकट का, वो अपने को कन्फर्मली चाहिए। अच्छा। क्योंकि एयरपोर्ट पे ये चीज़ें देखते हैं कि बंदा जा रहा है, वापस रिटर्न टिकट नहीं है तो ये बिल्कुल नहीं आएगा। बिल्कुल। इस कारण बच्चे बहुत से डिपोर्ट होते हैं। देखो मलेशिया जो आप में से जाना चाहते हैं तो रिटर्न टिकट आपके पास में वापस आने की होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आपको जो है वो डिपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि कई जो होते हैं वो डमी बना लेते हैं या कुछ और कर लेते हैं, तो आपको डिपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अभी मलेशिया जो है काफ़ी स्ट्रिक्ट हो चुका है। मनीष जी, आने वाले टाइम में कौन कौन सी कंट्रीज़ का स्कोप ज़्यादा रहेगा जहाँ बच्चे जो है जा सकते हैं? आपको क्या लगता है? ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और USA और UK के अलावा? ये तो बड़ी कंट्रियाँ आ गई। छोटी कंट्रियों में अगर अपने देखे जाए तो यूरोप की 1-2 कंट्रियाँ हैं और उसके अलावा अपने आते हैं तो रशिया का बहुत बेस्ट है। रशिया का वॉर चल रहा है, उसके कारण रशिया के अंदर मतलब थोड़ी सी स्ट्रिक्टता बढ़ी हुई है। जैसे जैसे धीरे धीरे सारा कुछ नॉर्मल होगा तो रशिया के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटी अपने को मिलती है। रशिया हो गया, सिंगापुर हो गया। सिंगापुर से बंदा मतलब ये देखो, सिंगापुर का तो चलता आ ही रहा है, वो तो है ही है। सिंगापुर तो द बेस्ट है। रशिया हो गया और रशिया के अलावा मॉरिशस हो गया। ये 2 कंट्रियां हैं जो मतलब ऐसे है कि बेस्ट मतलब रहती है, जिसके अंदर बच्चे को अच्छी खासी अर्निंग भी हो जाती है स्टडी के साथ में, और बच्चा अपनी स्टडी पूरी करके नेक्स्ट कंट्री मूव भी कर सकता है। देखो, अगर आपका बजट कम है, मतलब 3-4 लाख में आप जो है बाहर जाना चाहते हो कोई भी छोटी कंट्री में, और 1 लाख रुपए तक कमाना चाहते हो, तो मॉरिशस हो गया, रशिया हो गया, और सिंगापुर में तो खैर ज़्यादा अर्निंग है। बिल्कुल। तो
इन कंट्रीज़ में आप जो है अपनी किस्मत आजमा सकते हो। एक्यूरेट काम करके आपको देंगे मनीष जी। और अभी जो है मैं मनीष जी के साथ में भी कुछ कंट्रीज़ के लिए काम कर रहा हूँ, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स जो है मेरे को मिला है मनीष जी से। तो आप भी जो है किस्मत अपनी आजमा सकते हैं और यहाँ से अपना A to Z काम करवा सकते हैं। फाइल का पूरी डिटेल जो है मेंशन कर रहा हूँ, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मनीष जी को कांटेक्ट कर सकते हैं और अपने विदेश जाने के सपने को पूरा कर सकते हैं। और कुछ आप बताना चाहो? इसके अंदर जैसे आपने अभी बताया कि 1 लाख रुपए कमा सकते हैं, उससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। अच्छा। तो इसके अंदर क्या है, बहुत से लोगों के नेगेटिव कमेंट भी आते हैं। बहुत से लोग नेगेटिव चीज़ भी सोचते हैं कि भाई तू जा तो सही, तेरे को पता चलेगा। मतलब ये चीज़ है, वो उनकी थिंकिंग है, वो उनकी थिंकिंग है। बच्चा जाता है, प्रॉपर तरीके से स्ट्रगल करता है। ऐसे देखो कि अपने विदेश जा रहे हैं तो अब बैठा के अपने को कोई नहीं रखने वाला। बिल्कुल बिल्कुल। अगर अपने बाहर जा रहे हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो लाख रुपए नहीं 2 लाख रुपए भी मंथली कमा सकते हो आप। काम करने वाला बंदा है कि यहाँ ठीक है 14 घंटे 16 घंटे अगर काम करेगा तो लाख से 1.5 लाख रुपए तक की अर्निंग आराम से करेगा। कोई भी कंट्री है, दुबई के अंदर भी अपने कम से कम पैसे लगा के जा रहे हैं, अगर स्ट्रगल कर सकते हैं अपने ना, तो 60 से 70 हज़ार रुपए मंथली दुबई के अंदर भी कम नहीं है, आराम से अपने अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, मतलब ये जैसे सिंगापुर बताया मैंने, मॉरिशस बताया, रशिया बताया, सभी कंट्री है लाख प्लस पैसे कमाने वाली कंट्रियां हैं। जितना काम करेंगे उतना पैसा बनेगा। काम अपने पास चल के नहीं आएगा, अपने को काम तक चल के जाना पड़ेगा, अपने को स्ट्रगल करना पड़ेगा, नींद अपने को भूलनी पड़ेगी, और जो अपना बैठे बैठे अपने ये जो आलसी तरीके से बैठे रहते हैं वो सब अपने को छोड़ना पड़ेगा, तभी जाके पैसे बनेंगे। पैसा कम काम करने के अलावा, काम करे बिना मतलब पैसा कभी नहीं आता, काम अपने को करना पड़ता है, काम करना पड़ेगा। और मैं पीछे एक बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट है यहाँ जाना माना, उनके साथ में मैं काम करता था। तो मनीष जी का एक दोस्त है, वो मेरे पास में आया था और उसके बाद में उसने जो है सिंगापुर की फाइल लगाई थी। वो बच्चा जो है 3.5-4 लाख में सिंगापुर पहुँच गया। एवरेज जो अपने देखें तो एक साल में बच्चा जो है लगभग 7 से 8 लाख रुपए कमा लेता है सिंगापुर में, एवरेज बच्चा जो कम काम करता है या एवरेज काम करता है। लेकिन उस बच्चे ने जो है 19 लाख रुपए कमाए थे, और मुझे मतलब मेरे पास में पक्का प्रूफ भी है कि उस बच्चे ने बिल्कुल। आपको तो पता ही है, आराम से। तो बच्चा अगर मन में ठान ले या अच्छा काम करे, स्ट्रगल करे वहाँ, तो सब कुछ पॉसिबल है और एक अच्छा जो है इनकम वो जनरेट कर सकता है। स्टडी टाइम का पीरियड ऐसा पीरियड से रहता है जिसके अंदर आप मतलब पार्ट टाइम जॉब जितनी मर्जी कर सकते हो। अनलीगल है करना, लेकिन जितनी मर्जी कर सकते हो, आपसे जितना होता है। ऐसे नहीं कि आपको बंदिश मतलब रखा जाता है कि इतना काम करना है, इतना करना है। काम लगवाना होता है, वो सब होती है, वो हमारी जिम्मेवारी होती है। बच्चे को काम पसंद नहीं आता, बच्चा काम चेंज कर लेता है। बच्चे को सारी चीजें अपने प्रॉपर तरीके से, ये होती है कि बच्चा यहाँ से जाने के बाद में मतलब काउंटर का काम करे, वो काम उसको नहीं मिलता। बिल्कुल। अब यहाँ से बच्चे आराम से मतलब घर पे बैठे रहते हैं, वो बच्चे बाहर जाते हैं तो उनको काम करना पड़ता है। काम करेंगे तो अपने पैसे बनेंगे। बिल्कुल। तो उसके अंदर कम से कम अपने को 12 से 14 घंटे देने पड़ेंगे। काम है वो हम लगवा के देते हैं, उसके अंदर बच्चे को काम करना पड़ेगा। देखो, आप दुनिया की 1 नंबर कंट्री में जा रहे हो। सिंगापुर जो है, सिंगापुर का पासपोर्ट 1 नंबर पे आ चुका है, काफी सालों से 1 नंबर पे है। बिल्कुल। 1 नंबर कंट्री में आप जा रहे हो, दैट मीन्स कि जब आपके पासपोर्ट के ऊपर सिंगापुर का ठप्पा लगता है तो आपका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। स्ट्रॉन्ग होता है। उस कंट्री में आपको भेज रहे हैं और आप जो है ऐसे चाहते हो कि मुझे जो है व्हाइट कॉलर जॉब मिले, तो भैया वहाँ कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है। आपको काम वही मिलेगा जो अपने लिए सुटेबल है। एक बार वो मिलेगा, धीरे धीरे आप जो है वहाँ ग्रो करोगे। बिल्कुल। तो मनीष जी, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा सिंगापुर में? बढ़िया, आपने भी अर्निंग की? हमने अर्निंग की थी, बढ़िया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा था। गए थे, कोई भी एजेंट ने हमको काम नहीं लगवाया। अच्छा, खुद से ढूंढ के काम लगे थे। हम क्या इधर से बच्चों को भेजते तो वो क्या है, निर्भर रह जाते हैं। हाँ, कि हाँ ठीक है, काम हमें लगाएंगे, उसी पे जाएंगे। हम बच्चों को काम लगवा रहे हैं, 50,000 का काम लगवा रहे हैं। बच्चा, अगर बच्चे के अंदर खुद के अंदर काबिलियत है तो बच्चा खुद से काम ढूंढ सकता है। लाख रुपए का ढूंढ सकता है, 1.5 लाख का ढूंढ सकता है। बिल्कुल। इसके अंदर ये रहता है कि हम जैसे भी बच्चों को लगाते हैं, बात होती है वो साफ बोलते हैं। बच्चों को लगवाते हैं, बीच में और भी बंदे होते हैं जो उनका कमीशन रख लेते हैं। बिल्कुल। कमीशन रखने वाली जगह पे अगर आप 2 महीने काम कर लिए, आप सेट हो गए, उसके बाद में खुद से काम ढूंढो भाई। खुद से काम मिलता नहीं है क्या? काम मिलता है, क्यों नहीं मिलता है? काम मिलता है। खुद से मतलब ट्राई करोगे तो हर जगह काम मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? काम करवाने वाले को बंदे चाहिए और अपने को काम वाला बंदा चाहिए बस।
यही चीज़ होती है। तो हमारा था तो हम तो यहाँ से गए थे, उस टाइम हमने खुद ने मतलब ऐसे वैसे करके जैसे भी काम यार दोस्तों के थ्रू, फ्लैट में बंदे रहते थे उनके थ्रू काम हमने ढूंढा था। धीरे धीरे चलते गए, ठीक है, बंदों ने काम लगवा दिया, उसके बाद में डायरेक्टली हम काम लगे, अच्छी खासी इनकम आती थी, डायरेक्टली काम लग गए थे, कोई औखा काम नहीं, सर्विंग का काम मिल जाता अपने को, नॉर्मली काम जितना मतलब अपने को इंग्लिश जितना अपने को एक्सपीरियंस है वो काम अपने को मिल सकता है। अच्छा, इंग्लिश का भी अच्छा रोल होता है इसमें? इंग्लिश जितनी प्रॉपर आपकी इंग्लिश रहेगी उतना अच्छा आपको काम मिलेगा। अच्छा, सिंगापुर में? बिल्कुल। अच्छा, कोई भी कंट्री अपने पकड़े तो जो इंग्लिश है वो मतलब मैंडेटरी है हर कंट्री के अंदर। इंग्लिश अकेले अगर आपको आ रही है इंग्लिश तो उसके अंदर आप कोई भी मतलब जॉब कर सकते हो, अच्छी खासी जॉब कर सकते हो। इंग्लिश अगर आपको आ रही है तो बहुत फ़ायदा होता है, बिकॉज इंग्लिश इज़ एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। बिल्कुल। इट इज़ स्पोकन इन 192 कंट्रीज़। सभी कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट इंग्लिश जो है बोली जाती है, तो आप इंग्लिश सीखिए। और इमिग्रेशन की बात आती है तो हम जो है अगर आपकी फ़ाइल का प्रोसेस करेंगे तो हम आपको इमिग्रेशन की भी तैयारी करवाएंगे कि एयरपोर्ट पे आपको कैसे करना है, बिल्कुल, कैसे सवाल का जवाब देना है। क्यों मनीष जी? जी, इंग्लिश की आपको लगभग ये देखो कि जो बच्चा इंग्लिश नहीं बोल पाता है उसको इंग्लिश की भी तैयारी करवाते हैं, इंग्लिश की भी तैयारी, स्पोकन की आपको तैयारी करवा देते हैं, और इमिग्रेशन में क्या सवाल आपसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको क्लियर करना है, ये सारी चीज़ों की तैयारी हम करवाते हैं। बच्चे को जो है हम पीडीएफ देंगे और प्रॉपर उसको जो है क्वेश्चन आंसर देंगे कि ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इनके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। अगर आप कॉन्फिडेंटली जवाब देते हो कोई भी 1% भी आपको दिक्कत नहीं आएगी और आपका जो विदेश जाने का सपना है वो पूरा हो जाएगा। मनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया जी। और जो बच्चे जाना चाहते हैं विदेश वो आपसे मिलना भी चाहेंगे और आपको कॉल्स भी मे बी रिसीव होंगे बहुत सारे बच्चों के। तो होप करता हूँ कि आप उनका काम अच्छे से करोगे। थैंक यू सर। थैंक यू जी।